नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए रूबरू होते हैं बिलोड़ा की कुछ खास खबरों से। कटक संस्थान द्वारा संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन 1098 के द्वारा राजकीय मॉडल विद्यालय मांडलगढ़ में संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित अध्यापकों एवं बालिकाओं के साथ बाल दिवस मनाया गया। चाइल्ड लाइन काउंसलर निर्मला पुरोहित एवं टीम सदस्य गोवर्धन लाल पारिक ने अध्यापकों एवं बालिकाओं को जानकारी देते हुए बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला एवं बताया कि अध्यापकों को शिक्षा नीति के तहत बच्चों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए एवं बालिकाओं को अच्छे एवं बुरे स्पर्श के बारे में बताते हुए पोक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाजपुर क्षेत्र के पत्रकार आजाद देव ने अपने विचार समय की पुकार न्यूज चैनल के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में यूरिया की किल्लत को लेकर सुबह 4 बजे से ही भूखे प्यासे किसान एवं उनके परिवार की महिलाएं कृषि विभाग कार्यालय के बाहर कतारों में खड़े होकर ऑफिस खुलने का इंतजार करते रहे। इन्हीं किसानों ने जिनको प्रतिनिधि चुना उन्होंने अपने मुंह में दी जमा रखा है। किसानों की इस समस्या के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ पाया। बेबस किसान कई घंटों तक लाइन में लगकर टोकन प्राप्त करता है, फिर यूरिया खाद बैग के लिए एक और लाइन में घंटों तक खड़ा रहता है। इतनी तकलीफ और शिद्दत के बाद जाकर उसे यूरिया का एक बैग प्राप्त होता है। मेरे जहन में ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या ऐसे दिन देखने के लिए हमने अपनी कीमती वोट देकर अपने नेताओं को चुना है? किसान परिवार की महिलाएं अपना चूल्हा चौकी अपने बच्चों को छोड़कर एक यूरिया बैग लेने के लिए कई घंटों तक अपनी भूख प्यास को मारते हुए लाइन में खड़ी रहती है, जहां पर कतारों में सही व्यवस्था बिठाने के लिए पुलिस के भी डंडे खाने पड़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालिका महाविद्यालय में जाने माने डॉक्टर जेपी बदादा ने मधुमेह से बचने के लिए बालिकाओं को आधे घंटे का लेक्चर दिया एवं इसके दुष्परिणाम भी बताए और डायबिटीज एवं मोटापा कम करने के लिए भी कई टिप्स बताए। डॉक्टर जेपी बदादा ने कहा कि 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कई फिजिशियन ये दिवस मनाकर ब्लड प्रेशर चेक करके और लोगों को जानकारी देते हैं एवं हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर बढ़ना इसके बचाव को लेकर लोगों को टिप्स बताए जाते हैं। मंगलवार को बालिकाओं को जानकारी देते हुए मधुमेह की रोकथाम कैसे होनी चाहिए एवं इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में बालिकाओं को बताया गया और अपने परिवार आसपास के लोगों तक इसके बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस होता है और इसको पूरे हिंदुस्तान में जो भी फिजिशियंस हैं वो मनाते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, बच्चों को जो है लाइफस्टाइल के बारे में समझाते हैं। और आज की डेट में हिंदुस्तान में जिस तरह का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या चीज़ें सार्थक हो सकती हैं उसके बारे में लोगों को ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आज हमने यहाँ महिला महाविद्यालय में आधे घंटे के लिए लेक्चर रखा। उसमें हमने ये समझाने की कोशिश की मधुमेह क्या होता है, रोकथाम कैसे किए जाएं, इसके जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कैसे टाला जाए और एक मधुमेह रोगी को हम जिंदगी कैसे अच्छी दे सकते हैं ताकि उसको बुढ़ापे में कोई तकलीफ़ नहीं हो और घर वाले परेशान नहीं हो, इसके बारे में आज हमने सार्थक चर्चा की। आज हमारे महाविद्यालय सेमुमा गर्ल्स कॉलेज में डॉक्टर बदादा सर ने आकर के 14 नवंबर के उपलक्ष्य में जो डायबिटीज़ का दिन होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स को अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में बताया जो कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। उन्होंने 2 जो विशेष बातें डायबिटीज़ के बारे में बताई, उसमें से प्रथम तो ये कि हम ये कोशिश करें कि ये बीमारी हमें हो ही ना, इस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल बनाएं और अगर हो जाती है तो हम उसको कैसे रोकथाम करें, कैसे उस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखें और एक आसान ज़िंदगी हम होने के बाद भी जी पाएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी नवीन महाजन एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणा की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर का भीलवाड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट आजाद शर्मा एवं कई जनप्रतिनिधियों ने स्वागत सत्कार किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए माथुर ने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों में खत्म हो चुकी है। पिछली बार हमारी कुछ विधानसभा सीटें कम हुई है, इसका कोई अलग कारण था, मगर इस बार हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और राजस्थान में सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, उनका ही भला होगा। राजस्थान की सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान की हालत देखिए, एक व्यक्ति कुर्सी से चिपकना चाहता है और दूसरा व्यक्ति कुर्सी हड़पना चाहता है। जीतेंगे ये मैं कह सकता हूं कि पिछले 17 चुनाव में जरूर हमारी सीटें कुछ कम हुई थी, उसका एक कारण अलग था। लेकिन इस समय जो प्रदेश में वायुमंडल है पूरे प्रदेश का, क्योंकि मैं प्रदेश को पिछले 12 सालों से देख रहा हूं और मैंने 2002 से लगातार प्रत्येक चुनाव में वहां रहा हूं। निश्चित रूप से अब तक हमारी 127 सीट आई है, हम उससे बहुत आगे सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आप हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस वहां कहीं नहीं है, वो नीचे धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि नीचे जाए और आप सिर्फ प्रचार के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा उसका एड का पैसा है, इसलिए आप वहां कहीं नहीं है। वो तो आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, मेरा उसमें आग्रह है कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को भी, कि वो भारत जोड़ने के बजाय पहले अपनी पार्टी कांग्रेस को जोड़े तो उसका भला होगा। आज राजस्थान में आप देख रहे हैं कांग्रेस, एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति कुर्सी हड़पना चाहता है। तो कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश भर में हुई। मुझे लगता है जो आजादी के तुरंत बाद जो गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस को खत्म करना चाहिए, वो सपना शायद राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। ओम माथुर की गिनती कुशल संगठन के सिपाहियों में शामिल रही है। अभी जो स्थिति है राजस्थान में प्रदेश भाजपा में, वो भी खींचतान नहीं जैसी स्थिति आप आरोप तो लगा रहे हो कांग्रेस में, तो बीजेपी में भी कोई देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मान के चलो, हमारे यहाँ संगठन चलाने की व्यवस्था जैसे मैंने आज कही है कि हम अभी से चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को झुंझुनू में बाकायदा रोड मैप दे चुके और हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। आपको यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और जब चुनाव का डंका बजता है तो हर एक व्यक्ति के मन में अपेक्षा रहती है, पर यह निर्णय किसी इंडिविजुअल कार्यकर्ता का नहीं होता, इंडिविजुअल नेता का नहीं होता, पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करती है। जैसे अभी 2 स्टेट के चुनाव है तो स्टेट वालों ने चाहे जो नाम तय करके आए 3 का, लेकिन हम जो पार्लियामेंट चुनाव समिति केंद्र में बैठती वो निर्णय करती है कि कौन को टिकट देना, कौन को। इसी तरह नेता का चयन या संगठन का चयन भी हमारा केंद्र पार्लियामेंट बोर्ड करता है। देखिए, सरदार शहर शुरू से हमारे लिए कमजोर सीट है और इसलिए अभी तुरंत कुछ बोलना, आज कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वहाँ किस तरह की परिस्थिति है। और पिछले कई वर्षों से मेरा बहुत अंदर राजस्थान में, क्यों है पिछले 23 साल से राजस्थान से बाहर हूँ, तो बहुत ज्यादा डिटेल ऑथेंटिक बात मैं आपको इस समय नहीं कह सकता। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से पार्टी तैयारी कर रही है, क्या होगा ये तो 1-2 दिन में पता लगेगा। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व, अब राजस्थान मत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए, पूरे विश्व में मोदी जी का नेतृत्व मान चुके हैं। आज G20 हो रहा है, आपने देखा होगा बाली में, लेकिन मोदी मीडिया पे आप लोगों के चैनल्स पे छाए हुए हैं। इसलिए मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में जो एकदम राजनीति को टर्न डाउन किया है, जो राजनीति जातीयता के आधार पर, जो राजनीति क्षेत्रवाद के आधार पर, जो राजनीति व्यक्तिवाद के आधार पर, जो राजनीति परिवारवाद के आधार पर थी, आज वो राजनीति विकासवाद के आधार पर आगे बढ़ रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।